यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मैं टेंपल में हूँ, इसलिए थोड़ा आपको नॉइज आएगा, बाहर मशीन चल रही है, आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। दूसरा, आज यहाँ का नेट नहीं चल रहा, मैंने अपने मोबाइल से लगाया है, अगर कट गया तो 1-2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। तो जड़ भरत रघुगुण को ज्ञान दे रहे हैं, तत्व ज्ञान और उनको कठिन लगा, हमको भी लगता है कठिन, तो उनको कठिन लगा कि उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रश्न हैं, वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले आप कृपा करके जो आपने ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया है, इसको जरा सरल भाषा मुझे समझा दीजिए। तो वो जड़ भरत उसी को समझा रहे हैं, तो उसका वही वर्णन चल रहा, फिर अपने बारे में भी बताते हैं उनको। 9वें श्लोक से मैं बढ़ता हूँ आगे। एवं निरुक्तम क्षिति शब्द वृत्तम असत निधाना परमाणवो ये अविद्या मनसा कल्पिताहते येषां समूहेन कृतो विशेषः। मेरे साथ पढ़िए।
एवं निरुक्तम क्षिति शब्द वृत्तम एवं एवं निरुक्तं निरुक्तं शब्दवृत्तं शब्दवृत्तं असत निधानात् परमाणवो ये असन्निधानात् असन्निधानात् परमाणवो ये परमाणवो मे ये अविद्यया मनसा कल्पिता ते अविद्या अविद्या मनसा मनसा कल्पिता कल्पिता ते ते येषां समूहेन कृतो विशेषः येषां येषां समूहेन समूहेन कृतो कृतो विशेषः विशेषः शब्दार्थ है एवं इस प्रकार निरुक्तम मिथ्या दर्शन किया गया। क्षिति शब्द, क्षिति अर्थात पृथ्वी शब्द, प्रथम उपस्थिति, असत असत्य, निधाना विलीन होने से, परम अणवः परमाणवः, यह हमने परमाणवो पढ़ा था, एक ही बात है। अत्यंत सूक्ष्म कण, ये जो सब अविद्या, अविद्या अर्थात अज्ञान से, मनसा मन से, कल्पिता कल्पना किए हुए, ते वे येषाम जिनका, समूहेन समूह के द्वारा, कृतः बनाया हुआ, विशेष विशेष। भावार्थ मेरे साथ पढ़िएगा। कोई यह कह सकता है कि कोई ये ये कह कह सकता है सकता कि है कह कि सकता है कि विविधता तो स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न होती है। विविधता विविधता तो तो स्वयं स्वयं पृथ्वी से पृथ्वी उत्पन्न से होती है, उत्पन्न होती है। होती है। अच्छी बात है ना। तथापि यह ब्रह्मांड तथापि तथा ब्रह्मांड भले ही थोड़े समय तक भले ही थोड़े थोड़े समय समय तक तक सत्य प्रतीत हो, सत्य प्रतीत हो, प्रतीत हो, पर वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। पर परंतु वास्तव में इसका कोई वास्तव में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। यह पृथ्वी ये यह पृथ्वी पृथ्वी मूलतः मूलतः सूक्ष्म कणों के संयोग से उत्पन्न हुई थी, सूक्ष्म कणों के संयोग से उत्पन्न हुई थी, उत्पन्न हुई थी। थी। किंतु ये कण अस्थायी हैं। किंतु ये कण अस्थायी है। स्थायी है। वास्तव में परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं है। वास्तव में परमाणु ब्रह्मांड का कारण ब्रह्मांड का नहीं है। कारण नहीं है। यद्यपि कुछ दार्शनिक ऐसा सोचते हैं, यद्यपि कुछ कुछ दार्शनिक ऐसा दार्शनिक सोचते ऐसा हैं, सोचते हैं, यह सत्य नहीं है कि ये सत्य नहीं है कि है कि इस संसार में पाई जाने वाली विविधता, इस संसार में पाई आज जाने वाली पाई जाने विविधता, वाली विविधता हाँ विविधता मतलब वेरिगेटेडनेस, किसमें, प्रकार, परमाणु के उलट पुलट परमाणुओं के उलट उलट पुलट उलट पुलट या विशेष संयोग का प्रतिफल है। या विविध संयोगों का विभिन्न प्रतिफल है। संयोगों का प्रतिफल है। हाँ ये जो अच्छा हम ही आ रहे हैं कितना कितना ये जो है, ये सोच गलत नहीं लगती। देखिए, संसार में पाई जाने वाली जो किस्में हैं, विविधता है, परमाणु के उलट पुलट या विविध संयोग से प्रतिफल हैं, लगता है ऐसा। क्योंकि देखिए, एक परमाणु दूसरे से मिला, ये मिला, तीसरा मिला, एक चीज बन गई, दो मिले एक चीज बन गई। ये सोच लोगों की गलत नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं गलत है। अब ये क्योंकि कारण जो है ये नहीं है, मेरे ख्याल से वो कहना चाह रहे होंगे कि असली कारण तो भगवान है, ये कहना चाह रहे होंगे। पृथ्वी से स्वयं जो इसमें बताया गया, कोई ये कह सकता है कि विविधता तो पृथ्वी स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न होती है, ये लगता है ना आपको। जैसे एक पेड़ यहाँ होगा कुछ और है, दूसरा पेड़ किसी दूसरे किस्म का है, तीसरा फल का है, चौथा फूलों का है। ये चीजें जो विविधता आपको आती है तो पृथ्वी से। दूसरा, पृथ्वी में आपके पहाड़ है, विविधता है, पहाड़ों में जो जंगल है वो विविध है, तो पृथ्वी से तो आया हुआ लगता है। लेकिन वो कह रही है वास्तव ये भले ही थोड़े समय तक, कौन, यहाँ तक कि ब्रह्मांड, वो कहते हैं ब्रह्मांड का भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि थोड़े समय तक भले ये सत्य प्रतीत हो। क्यों थोड़े समय कह रहे हो, समय तो बहुत लंबा होता है। ब्रह्मा जी का एक कल्प बहुत बड़ा लंबा होता है।
फिर उसके बाद गायब हो जाता, तो इसका मतलब उसका अस्तित्व परमानेंट नहीं है। वो ब्रह्मांड परमानेंट नहीं है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। और हम, हमारा भौतिक शरीर, ये भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट अगर है तो हमारी हम, तो भगवान ने कहा है तू भी मैं भी तब भी थे अब भी हैं। इसका मतलब अर्जुन भी परमानेंट हो गया, भगवान तो है ही। भगवान तो आदि पुरुष हो गए, तो अर्जुन कहाँ से आया? अर्जुन अर्जुन नहीं था, कोई और चीज होगा। क्यों? आत्मा। आत्मा तो परमानेंट है, ये कहने का मतलब है इनका। तो जो भौतिक ब्रह्मांड जो है हमारा, इसका खुद का अस्तित्व नहीं है। तो हमारा अस्तित्व क्या होगा? हमारे घर का अस्तित्व क्या होगा? हम जैसे घर बनाते हैं, बस हो गया, अब तो परमानेंट हो गया। ये अच्छा लगता है उस समय आपको, रहने को जगह नहीं, पहले इधर किराए पर फिर उधर किराए पर, अब अपना एक छोटा सा घर भी हुआ तो आपको बहुत चैन सुकून मिलता है। क्योंकि जो आपकी जिंदगी है उसके लिए तो आप करते हैं ना। तो ये लगता है ऐसा, तो वो कह रहे हैं वास्तव में ये परमानेंट है ही नहीं। यह पृथ्वी मूलतः सूक्ष्म कणों के संयोग से उत्पन्न हुई थी। ये कण अस्थाई है, सब चीज अस्थाई है। अब प्रभुपाद क्या कहते हैं? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जो परमाणुवाद के समर्थक हैं, उनका विचार है कि परमाणुओं के प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन मिलकर विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति करते हैं, किंतु वैज्ञानिकरण परमाणु की ही अस्तित्व का कारण खोजने में असमर्थ है। ऐसी दिशा में हम यह नहीं कह सकते कि परमाणु ही ब्रह्मांड के कारण स्वरूप हैं। ऐसे सिद्धांत अज्ञानी लोग प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक बुद्धि के अनुसार इस विराट जगत का असली कारण परमेश्वर है। हाँ हाँ, ये जन्माद्यस्य हाँ जन्माद्यस्य यतः, यह समस्त सृष्टि का मूल कारण है। जैसा कि भगवत गीता 10.8 में कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वस्य प्रवर्तते। कृष्ण ही मूल कारण है, सर्व कारण कारणम। वह समस्त कारणों के कारण है। कृष्ण ही परमाणु अथवा भौतिक ऊर्जा शक्ति के कारण है। भगवत गीता 7.4। भूमिरापो नलो नीलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे विना प्रकृतिष्ठ प्रकृतिरष्टधा। अष्टधा। परम परम कारण भगवान है, और केवल अज्ञानी व्यक्ति ही भिन्न सिद्धांतों के द्वारा अन्य कारणों के खोज का प्रयत्न करते रहते हैं। हरे हाँ कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। ये धन्यवाद। ये मैं कह रहा था कि ईश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद, सब कारण कारण, सब चीज के कारण भगवान है। हमारे कारण भगवान। कोई चीज आपको पृथ्वी में मिलती है, कारण भगवान। पृथ्वी में विविधता है, वेरीगेटेडनेस है, कारण भगवान। ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि ये अ, पांच तो आपके पांच, ये पंचभूत हो गए, और उसके ऊपर से तीन, मन बुद्धि अहंकार, आठ हो गए। ये इनको कहा है अहंकारम इतियम में। भूमिर आपो अनलो वायु। भूमि होगी, आपो पानी हो गया, अनलो अग्नि हो गई, वायु हवा, हम आकाश, मनो मन, बुद्धि बुद्धि, अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये तीन और जोड़ते भगवान ने। इति हमें भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये मेरी आठ जो है, ये मेरी भिन्न प्रकृति है। मतलब मैं इसमें नहीं हूं, ये मेरी क्या है? जड़ शक्ति है, जड़। इसके बाद दूसरा श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं मेरी एक अंतरंगा शक्ति भी है, जिसमें ये जीव हैं सारे। ये ये इस भौतिक प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं भगवत गीता में। इसके बाद वाला श्लोक जो है 7.5, उसमें भगवान ने हमारी तरक्की कर दी। कहा ये मेरी परा प्रकृति है, ये जीव जितने भी हैं।
क्यों कहा परा प्रकृति? क्योंकि उनमें आत्मा है, इस वजह से। तो ये सारा कारण, हर चीज का कारण भगवान का भक्त हर चीज का कारण भगवान को मानता है। भगवान की वजह से यही चीज वो रहुगण को बता रहे हैं। एवं कृशम स्थूलम अणु बृहत् यत् असत् च सत् जीवम अजीवम अन्यत् द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म नामना अजया अवेहि कृतम द्वितीयम्। मेरे साथ पढ़िए। एवं कृशम स्थूलम, इतना पढ़िए पहले। एवं कृशं स्थूलमणुबृहद् अणु अणु बृहत् यत् बृहद्यत् एवं कृशम स्थूलम अणु बृहत् यत् एवं कृशं स्थूलमणुबृहद्यत् असत् च असच्च सत् जीवम सतजीवम् अजीवम अजीवम् अन्यत् अन्यत् असत् च सत् जीवम अजीवम अन्यत् असच्च असच्च सजीवं जीवमन्यत् अन्यत् द्रव्य स्वभाव द्रव्य स्वभाव स्वभाव आशय आशय काल कर्म काल कर्म द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म द्रव्य स्वभावाशया काल कर्म नामना अजया अवेहि कृतं द्वितीयम्। नाम्नाजयावेहितं द्वितीयम्। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार कृशम दुर्बल या छोटा, स्थूलम मोटा, अणु लघु, बृहत बड़ा, यत जो, असत अस्थाई, च तथा सत अस्तित्वमान, जीवम जीवात्मा, अजीवम जड़ जीव रहित पदार्थ, अन्य अन्य कारण, द्रव्य घटना, स्वभाव प्रकृति आचरण, आशय मंतव्य, काल समय, कर्म कार्य वृत्ति, नामना नामों से, अजया प्रकृति द्वारा, अवय ही तुम्हें समझना चाहिए, कृतम किया गया, द्वितीयम द्वय। मेरे साथ पढ़िए भावार्थ। क्योंकि इस ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, चूंकि इस क्योंकि इस ब्रह्मांड का कोई ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व वास्तविक नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अतः इसके भीतर की वस्तुएं अतः अतः इसके इसके भीतर की भीतर की वस्तुएं वस्तुएं यथा मतलब जैसे लघुता, यथा लघुता, लघुता, अंतर, 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 स्थूलता, 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 कृष्णता, कृशता, कृशता, हाँ कृष्णता मतलब छोटा पतला, सूक्ष्मता, 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 विशालता, 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 परिणाम यानी रिजल्ट, परिणाम, कारण, कारण, कार्य, कार्य, चेतना चेतना तथा द्रव्य, तथा द्रव्य, ये सब काल्पनिक है। ये सब काल्पनिक है। ये एक ही वस्तु मिट्टी के बने पात्र हैं, ये एक ही एक वस्तु ही मिट्टी के बने पात्र है, किंतु इनके नाम भिन्न भिन्न हैं। किंतु किंतु इनके इनके नाम नाम भिन्न 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 है। हैं। ये अंतर ये अंतर यानी डिफरेंस, पदार्थ, पदार्थ, प्रकृति, प्रकृति, आशय, 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 काल 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 तथा क्रिया यानी कर्म द्वारा जाने जाते हैं। तथा क्रिया कर्म द्वारा जाने जाते हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हें जानना चाहिए कि ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न यांत्रिक अभिव्यक्तियां हैं। यांत्रिक अभिव्यक्तियां हैं। हाँ, पृथ्वी के द्वारा मैकेनिकली ये चीज बनाई जाती है। तो ये एक्चुअली कोई इनमें अंतर नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं, समझने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तात्पर्य मात्र। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य।
इस जगत में क्षणिक अभिव्यक्तियां तथा विविधताएं विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत भौतिक प्रकृति की सृष्टियां हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः। कभी कभी प्रकृति द्वारा संपन्न कर्म तथा फल को हम वैज्ञानिक आविष्कार मान बैठते हैं और इस प्रकार ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करके वाहवाही लूटते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमित मन्यते। बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रच्छन्न होने से जीवात्मा इस जगत की विभिन्न सृष्टियों का यश लूटना चाहता है। वस्तुतः ये सभी भगवान की शक्ति से गतिमान होकर स्वतः उत्पन्न होती हैं। अतः चरम कारण तो परम पुरुष है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो समस्त कारणों का कारण परम कारण है। इस प्रसंग में शील माधवाचार्य का कहना है, एवं एवं सर्वं तथा प्रकृत्यै कल्पितं विष्णोरन्यत् एवं प्रकृत्याधारः स्वयं अनन्याधारो विष्णुरेव। अतः सर्व शब्दाश्च तस्मिन्नेव वस्तुतः विष्णु ही मूल कारण है। किंतु अज्ञानवश मनुष्य सोचता है कि पदार्थ ही प्रत्येक वस्तु का कारण है। राजा गोप्ताशयो भूमि शरणं चेति लौकिकः व्यवहारो न तत्सत्यम तयो ब्रह्मार्षयो विभुः। ये बातें ऊपर ऊपर सोची जाती हैं किंतु सत्य ये नहीं है। प्रत्येक प्राणी का वास्तविक रक्षक तथा आश्रय परब्रह्म होता है, राजा नहीं। गोप्त्री च तस्य प्रकृतिस्तस्या विष्णु स्वयं प्रभु। तत्र तव गोप्त्री तु पृथ्वी न त्वं गोप्ताश्रिते स्मृतः। अतः सर्वाश्रयश्चैव गोप्ता च हरीश्वर सर्वशब्दाभिधेयश्च शब्दवृत्ते हि कारणम्। सर्वांतरः सर्वबहिरेक एव जनार्दनः। वास्तविक रक्षक तो प्रकृति है किंतु विष्णु उसका भी स्वामी है। वो प्रत्येक वस्तु का स्वामी है। भगवान जनार्दन अंतः तथा बाह्य दोनों रूप में अधीक्षक है। वे वाणी तथा शब्दों से जो भी व्यक्त होता है उसके कारण है। शीर्षोधाता यद्वत् जीवायास्त्वद्वदेव तु आश्रितं च गोपृत्तम् अन्येषाम् उपचारतः। भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि के विश्राम स्थल है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म पर ही सब कुछ टिका है। सभी ब्रह्मांड ब्रह्म ज्योति पर टिके हैं और सभी लोग वायुमंडल में टिके हैं। प्रत्येक लोक में समुद्र, पर्वत, राज्य, साम्राज्य है और प्रत्येक लोक में न जाने कितनी जीवात्माएं आश्रय पाती हैं। ये जीवात्माएं पैरों, जांघों, कटी, कंधों की पृथ्वी पर खड़ी हैं, किंतु वस्तुतः प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की शक्तियों पर टिकी है। इसलिए अंततो गत्वा वो सर्व कारण कारणम कहे जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो प्रभु। आप पैरों पर खड़े हैं, कृपा भगवान की। आप जागों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कृपा भगवान की। ये बता रहे हैं कि जो भी होते हैं पृथ्वी पर आपके कंधों में अब शक्ति है, उसका इस्तेमाल कृपा भगवान की, ये बता रहे हैं जड़ भरत। इतना अटूट विश्वास भगवान के ऊपर हो जाता है भक्त का कि ये सब भगवान की, इसलिए भगवान को वो आपको समर्पित किया हुआ व्यक्ति ऐसी बातें करता है। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम एकम अनंतरम तू अब अवहि ब्रह्म सत, अवहि ही होगा, अवहि ही ब्रह्म सत्यम पृथक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। मेरे साथ पढ़िए। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम एकम ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम तु अवहि ब्रह्म सत्यम। अनंतरम तु ब्रह्म सत्यम। एक जिनको संस्कृत कम आती है मेरी तरह, उनके लिए बता रहा हूँ। मनंतरम के बाद तो आया है। तो में जो पहला अक्षर है उसको ऊ बना सकते हैं आप। जब भी कभी वो लगता है तो मैं भूल गया हूँ, मुझे तो थोड़ा संस्कृत बचपन में पढ़ी होगी, लेकिन वो जब लगता है
तो उसको आप पहले वाले को उ लगा सकते हैं और वह की जगह अ आ जाता है। मनंतरम तो अवहि ब्रह्म सत्यम। मनन्तरं मनन्तरं वही ब्रह्म ब्रह्म सत्यम सत्यम सत्यं प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम। प्रत्यक्ष प्रशांतम प्रशांतम भगवत भगवत शब्द संज्ञम शब्द संज्ञम यत् शब्दसंज्ञं वासुदेवं कवयो वदन्ति। यद् यद्वासुदेवं वासुदेवं कवयो कवयो वदन्ति वदन्ति शब्दार्थ ज्ञान परम ज्ञान विशुद्धम कलमसहीन शुद्ध परम अर्थम जीवन का परम उद्देश्य प्रदान करने वाला एकम एक अनंतरम अंतर विहीन तो भी अवहि बाह्य रहित ब्रह्म ब्रह्म परम सत्यम परम सत्य प्रत्यक आंतरिक आभ्यंतर प्रशांतम शांत परमेश्वर जिसकी उपासना योगी करते हैं। भगवत शब्द संयम भगवान शब्द से ज्ञान अथवा संपूर्ण ऐश्वर्य से पूर्ण यत उस वासुदेवम श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र को कवयः बुद्धिमान अथवा विद्वान वदंती कहते हैं। अब प्रश्न आ रहा है, देखिए मेरे साथ पढ़िए। तो फिर परम सत्य क्या है? तो फिर तो परम फिर सत्य क्या परम है? सत्य क्या है? उत्तर है अद्वैत ज्ञान, उत्तर है है अद्वैत अद्वैत ज्ञान, ज्ञान जो अद्वैत ज्ञान। भौतिक गुणों के कलमश से रहित है। जो जो भौतिक भौतिक गुणों गुणों के से कलम से रहित है। रहित है। रहित है हाँ, उसको ज्ञान कहते हैं। वह मुक्ति प्रदायक है, वह वो मुक्ति मुक्ति वो प्रदायक है, मुक्तिदायक है। वह अद्वितीय वो वह अद्वितीय, अद्वितीय सर्वव्यापी 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 तथा कल्पनातीत है। तथा तथा कल्पनातीत है। कल्पनातीत है। अतीत है क्या मतलब? कल्पना से परे है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। उस ज्ञान की प्रथम प्रतीति उस उस ज्ञान की ज्ञान प्रथम की प्रथम प्रतीति प्रतीति ब्रह्म है। ब्रह्म ब्रह्म है। है। हाँ, प्रतीति कहते हैं मैनिफेस्टेशन को, जो उनका जो क्या बोलते हैं उसको मैंने हिंदी में। उस ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म है। फिर योगी द्वारा अनुभव किया जाने वाला परमात्मा है। फिर योगियों फिर द्वारा योगियों किए द्वारा जाने वाला अनुभव किए परमात्मा जाने है। वाला परमात्मा है। परमात्मा है। हाँ, अब ये बता रहे हैं, एक तो ज्ञान की प्रथम जो हमारी अनुभूति है वो ब्रह्म है। दूसरी जो योगियों के द्वारा अनुभव किया जाता है वो परमात्मा है। और अब तीसरा आएगा भक्तों का भगवान, जो बिना किसी कष्ट से के जो जो बिना बिना किसी कष्ट के कष्ट के उसे देखने का प्रयास करते हैं। उसे देखने का उसे प्रयास देखने करते का हैं। प्रयास प्रयास करते करते हैं। हैं। यह प्रतीत की दूसरी अवस्था है। ये ये प्रतीत की दूसरी प्रतीक की अवस्था है। दूसरी अवस्था है। की दूसरी कौन अवस्था से? परमात्मा। अंत में अंत अंत में 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 परम पुरुष में ही परम परम पुरुष पुरुष में ही उसी परम ज्ञान की उसी परम ज्ञान की ज्ञान की पूर्ण प्रतीति की जाती है। पूर्ण प्रतीत की पूर्ण जाती है। प्रतीति दी की जाती जाती है। है। जाती है। हाँ, कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ द कंप्लीट होल। सभी विद्वान परम पुरुष को सभी सभी विद्वान परम विद्वान पुरुष परम पुरुष पुरुष को को वासुदेव के रूप में वर्णन करते हैं, वासुदेव के रूप में वर्णन करते हैं। वर्णन करते हैं। जो ब्रह्म जो ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा परमात्मा वहाँ आदि का कारण है। आदि का कारण आदि है। का कारण कारण है। कारण है। हाँ, ब्रह्म और परमात्मा है क्योंकि परम पुरुष की वजह से, भगवान की वजह से, भगवान के अंश माने जाते हैं परमात्मा ब्रह्म। ये पहले हमने भगवत गीता में पढ़ा है, तात्पर्य यही बता रहे हैं। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। चैतन्य चरिता अमृत में कहा गया है, यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदम तद अपस्य तनुभाव। परम सत्य का निर्गुण ब्रह्म तेज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दैहिक किरणों का बना होता है। यह अंतर्यामी पुरुष इति सोयाशाम विवाह। आत्मा तथा अंतर्यामी तथा परमात्मा श्री भगवान का ही विस्तार है।
षड ऐश्वर्य पूर्णो य इह भगवान स स्वयं अयम, जिसे श्री भगवान कहा गया है और जो 6 ऐश्वर्यों से ओतप्रोत हैं वह वासुदेव हैं। और स्वयं अयम, जिसे श्री भगवान कहा गया है, 6 ऐश्वर्यों से ओतप्रोत है, वह वासुदेव है। और श्री चैतन्य महाप्रभु उससे अभिन्न है। बड़े बड़े विद्वान तथा दार्शनिक अनेक जन्मों के बाद इसे स्वीकार करते हैं। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है। बुद्धिमान मनुष्य जान सकते हैं कि अंततः वासुदेव कृष्ण ही ब्रह्मा तथा परमात्मा के कारण है। इस प्रकार वासुदेव सर्व कारण कारणम है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में की गई है। वदन्ति तत्त्वविद सत्वम यज्ञया मध्यम ब्रह्मोति परमति भगवनीति शब्दते। वास्तविक तत्व अर्थात परम सत्य तो भगवान है, किंतु परम सत्य की अपूर्ण प्रतीति से कभी कभी लोग उसी विष्णु को निर्गुण ब्रह्मा या अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। यहाँ पर परम सत्य को ज्ञानम विशुद्धम सत्यम के रूप में बताया गया है। परम सत्य कल्मश रहित एवं दिव्य होता है। इससे सभी आत्म सिद्धियां एवं भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त होती है। परम सत्य तो वासुदेव कृष्ण है। कृष्ण के बाह्य तथा अंत में कोई अंतर नहीं है। वे पूर्ण है। उनके शरीर तथा आत्मा में हमारे जैसा अंतर नहीं है। कभी कभी तथाकथित विद्वान कृष्ण की वास्तविक स्थिति से परिचित न होने के कारण लोगों को यह कहकर गुमराह करते रहते हैं कि अंतःकरण में स्थित कृष्ण बाह्य रूप में स्थित कृष्ण से भिन्न है। मन मना भगवतो मध्याजिमा मामु नमस्कुरु। कृष्ण के इस कथन के अनुसार कुछ तथाकथित विद्वान पाठकों श्रोताओं को यह उपदेश देते हैं कि हमें व्यक्ति कृष्ण को समर्पण न करके आंतरिक कृष्ण को करना चाहिए। ये तथाकथित मायावादी विद्वान अपने अल्प ज्ञान से कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। अतः मनुष्य को किसी प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिससे वे कृष्ण को समझ सकेंगे। सद्गुरु कृष्ण को वास्तव में सदा देखे रहता है, अतः वही उसका सही सही वर्णन कर सकता है। तभी तो भगवत गीता के 4.34 में कहा गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सतत्वदर्शिनः। बिना अधिकारी विद्वान के पास गए कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। तो इसलिए प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाओगे, वही समझ। मैं आपको कल बता रहा था कि ये जो मायावादी हैं, ये कहते हैं भगवान हैं, मानते हैं हम, और निर्गुण है, उनका रूप नहीं है। जब ये भौतिक जगत में वो आते हैं, भौतिक शरीर लेके आते हैं। कृष्ण राम भौतिक हैं, ये आध्यात्मिक नहीं है, ऐसा बोलते हैं हम। वो कहते हैं महापुरुष हैं, महापुरुष हैं, वो ऐसे काम कर देते हैं जो हर एक के बस का नहीं है, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान भौतिक में, यही यहाँ प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, क्योंकि उनको इसका ज्ञान नहीं होता है, उसको ज्ञान नहीं। कभी कभी जरूरी नहीं, जब अनुभूति होती है, जैसे आपका ब्रह्म की अनुभूति हुई, आप उसमें लीन हो गए, या योगी परमात्मा को अपने हृदय में ले आते हैं, उसी तरह आप आगे बढ़े भगवान की अनुभूति करने के लिए। आपको भगवान की का रूप नहीं दिखा तो आप सोचते हैं, क्योंकि आपकी अनुभूति कंप्लीट नहीं हुई है, आपकी वो तपस्या, वो भक्ति नहीं हुई जिससे भगवान दिखाएं, तो आपको लगता है भगवान निर्गुण है, उनका कोई रूप नहीं है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं, इस वजह से वो लोग ऐसी बातें करते हैं। रहु गण एतत् तपसा न याति न च इज्जया निर्वपण निर्वपणात् गृहात् वा न छंदसा न एव जल अग्नि सूर्य बिना महत पाद रजो अभिषेकम। मेरे साथ, रहु गण एतत् तपसा न याति रहुगण तपसा न याति न च इज्जया निर्वपणात् गृहात् वा न चेच्छया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा
न एव जल अग्नि सूर्य न छन्दसा एव न अग्नि सूर्य बिना महत पाद रजो अभिषेकम। बिना बिना महत्पादरजोऽभिषेकम्। शब्दार्थ है रहुगण, हे राजा रहुगण, एतत् यह ज्ञान तपसा कठिन तपस्या द्वारा नहीं आता, न नहीं च भी इज्जया शिव विग्रह की पूजा कर के लिए महत आयोजन से, इससे भी नहीं आती है। निर्वपणात् अथवा समस्त सांसारिक कर्तव्य को पूरा करने और संन्यास ग्रहण करने से, उससे भी नहीं आती। ग्रहात आदर्श जीवन ग्रस्त से, उससे भी नहीं आती। वह अथवा न छंदसा ब्रह्मचर्य धारण करने या वेदों के अध्ययन से, उससे भी नहीं आती। न एवं न तो जल अग्नि सूर्य है, जल तपती धूप तथा जलती अग्नि में रहकर कठिन तपस्या करके आप ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या करें, उससे भी नहीं आती। आप जलती अग्नि में अपने बैठ के चारों तरफ आग जलाते हैं ना, तपस्या करते हैं, उससे भी नहीं आती। बिना रहित महत परम भक्तों की, ये बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। पाद रजह चरण धूलि में अभिषेकम शरीर मार्जन स्नान, बहुत ही अच्छा लिखा है। हे राजा रघुगण, हे राजा रघुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूल से, महापुरुषों के चरण कमलों की धूल से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए, संपूर्ण शरीर को मलने के मलने लिए के लिए बिना परम सत्य की प्रतीत नहीं हो सकती। बिना बिना परम परम सत्य की परम नहीं हो सत्य सकती। की नहीं हो सकती। हाँ, महापुरुषों का, भगवान के जो भक्त हैं, उनके चरण धूलि को शरीर पर मलें, क्या उससे आपको अनुभूति होगी? मैकेनिकली बिल्कुल नहीं। मैं भी कह रहा हूं, आप किसी भक्त के चरण कमलों की धूल शरीर में मल दें और आपसे आपको ज्ञान हो गया, नहीं। का मतलब क्या है? भगवान के भक्त का उतना रेस्पेक्ट करो कि उसकी चरण धूल आपको मन में, पूरे शरीर में लगाने का मन करे। इतना इतना आपका जब आदर हो भगवान के भक्त के लिए, उसके एसोसिएशन से, उसके संपर्क में रहने से आपका सब कुछ हो जाएगा। और ये जो ऊपर लिखा है इतनी तपस्या, इससे इससे नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं जड़ भरत। ब्रह्मचर्य धारण करने, ब्रह्मचर्य धारण करने, ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग, वानप्रस्थ के वानप्रस्थ के रूप में रूप गृह में ग्रह त्याग त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने, अथवा संन्यास संन्यास ग्रहण ग्रहण करने करने या शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने, या शीत शीत ऋतु में ऋतु जल में में जल घुसकर में घोर घुसकर घोर तपस्या तपस्या करने करने, या ग्रीष्म में या ग्रीष्म में में अग्नि से घिर रहने वाली झुलसती धूप में अग्नि से घिर रहने झुलसती धूप में पड़े रहने, पड़े बड़े रहने, जैसी कठिन तपस्याओं से जैसी जैसी कठिन कठिन तपस्याओं से तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम परम सत्य सत्य प्रतीत की नहीं हो प्रतीति सकती। नहीं हो हो सकती। सकती। परम सत्य को जानने के परम परम सत्य को सत्य को जानने के जानने के और भी अनेक साधन हैं, और भी और अनेक भी साधन अनेक हैं, साधन साधन है, है, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है परंतु परम परम सत्य परम सत्य सत्य उसे उसे ही ही प्राप्त प्राप्त होता है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। अब जिसे बोला, किसी महान भक्त का अनुग्रह महान प्राप्त हो। भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। हाँ, कृपा हो किसके? भगवान के भक्त की, सच्चे भक्त की कृपा हो जाए। अगर वो आपके सिर में हाथ रख दे, हो जाएगा। हो जाएगा। ये पहले बताया, इतने चीजों की कठिन तपस्या करने से भगवत प्राप्ति करते हैं लोग। क्यों? कि उनकी इच्छा भी होती है। मैकेनिकली ये करेंगे तो नहीं होगा, ये बता रहे हैं। बहुत अच्छा ज्ञान दिया उसने, सबसे अच्छा ज्ञान किया। तो क्या करें? भक्ति में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं हम। और मैंने क्या कहा था, इसके साथ
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्तु अकर्मणि। 44वां श्लोक दूसरे अध्याय का भगवत गीता के। ये कहा है फल की इच्छा मत करो। ये भी आपने किया, तब भी कमी कहाँ रह गई एक चीज की। तीसरी चीज, अगर आपको कहे कोई भक्ति में क्या करना होता है, तो आप कहेंगे हरे कृष्ण महामंत्र को जपो। 9 सोपान में से कोई भी बता सकते हैं। अब ये करते ही ज्यादा कॉमन है। दूसरा आपने कहा फल से आसक्ति मत रखो, बस हो गया। नहीं नहीं, रुक जा, इधर आ। एक और है, क्या है कि भगवान के भक्त की संगति, ये बहुत ही जरूरी है। जब तक भगवान के भक्त की संगति, उसकी कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, तो भगवान कृपा देने से रहे। तो इसलिए पहले भगवान के भक्तों की सेवा करने से आप ये कल मैं आपको कह रहा था, ये मैराथन है दिसंबर में। आप क्या करिए, आपके पास मैंने कहा एक किताब खरीदने के लिए भी पैसा है, एक किताब खरीद के डोनेट करिए। नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, परिस्थितियां हैं, नहीं है आपके पास इतना पैसा भी, एक काम करिए, भगवान के भक्तों की सेवा करिए। वो आपने देखा होगा कभी भी कहीं पर किताब लेके कोई 7-8 किताब एक जना हाथ में, 2 हाथ में रख करके खड़ा है। आप कहिए प्रभु ये मेरे को दीजिए, मैं करता हूँ, आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, मैं होल्ड करता हूँ। फिर वो एक एक किताब लेकर के जाता है, उसके लिए इजी हो जाता है। जब वो 5-6 किताबें दबाए शरीर में जाता है, उसको तकलीफ है। ये भगवान के भक्त को आपने मदद किया, उसका आशीर्वाद मिला आपको। फिर आपने उनसे कहा कि मैं, आप रोज आते हैं, वो कहेगा कल मैं उधर हूंगा, मैं आऊंगा आपके साथ आपको मदद करने के लिए। आप धीरे धीरे ऐसे आप मदद करेंगे, और फिर आपको भी ये सुनने में आपको लगा कि भगवत गीता में, जब उन्होंने भगवत गीता बेची किसी को, क्या कहा, क्योंकि आदमी बोले कि क्या है इसमें, में क्या पढ़ना है, क्या चीज अच्छी है, तो उन्होंने बोला एक्चुअली एक्चुअल प्रीचिंग वहां होती है। जब आदमी कहता है आप ये 300 रुपए की किताब है या 200 रुपए की किताब है, तो वो कहता है कि इसमें ऐसा क्या है कि मैं इतना पैसा खर्च करूं। आपका प्रीचिंग वहां से स्टार्ट होता है, आप बताते हैं इसमें क्या है। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो करके, और भगवान मदद करते हैं, प्रभुपाद भी मदद करते हैं, उनकी किताब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। प्रभुपाद ने कहा है मेरी सेवा करनी है, मेरी किताबें डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आपके गुरु की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भक्त की सेवा करना करना भगवान की सेवा करने से कहीं बड़ी है। तो भगवान खुश होते हैं कि प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं लोग। तो आपने कहा उसमें ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। फिर आप भगवत गीता तो इतनी है, वो कहेंगे भगवत गीता तो इतनी है, गोरखपुर की वह भगवत गीता तो 50 रुपए में या 10 रुपए में मिल सकती है। तो आप बताइए इसमें ये क्यों जरूरी है कि वो इतना पैसा खर्च करे। यहाँ से आपकी प्रीचिंग होती है, आपको फिर ये ज्ञान होने लगता है कि गीता में क्या क्या चीज है। तो अगर आपने एक बार 1 दिसंबर में उनको मदद किया, दूसरे दिसंबर में फिर मदद करिए, आप फिर प्रीचिंग भी कर सकते हैं। ये क्योंकि उसकी कृपा आपके ऊपर हो रही है, किसके, भगवान के भक्त की। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमाणो अनुदिनं मुमुक्षो मतिम सतीं यच्छति वासुदेवे। मेरे साथ, यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादः यत्र यत्रोत्तम श्लोक उत्तम गुणानुवादः गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः प्रस्तूयते प्रस्तूयते ग्राम्य कथा ग्राम्यकथाविघातः विघातः निषेव्यमाणो अनुदिनं मुमुक्षो निवेश्यमाणो निषेव्यमाणो अनुदिनं अनुदिनं मुमुक्षो मुमुक्षो मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे। मतिं मतिं सतीं सतिं यच्छति गच्छति वासुदेवे। वासुदेवे। शब्दार्थ है यत्र, जिस स्थान में भक्तों के समक्ष उत्तम श्लोक गुण अनुवाद
श्री भगवान की लीलाओं तथा गुणों की चर्चा प्रस्तुयते प्रस्तुत की जाती है। ग्राम्य कथा विघातः, जिसके कारण लौकिक विषय की चर्चा के लिए अवसर नहीं मिलता, क्योंकि आप इसमें लगे हुए हैं, तो गप्पे मारने का टाइम नहीं। क्या बोलते हैं उसको? ग्राम्य कथा। निषेव्यमाणः, हाँ, निषेव्यमाणः अत्यंत मनोयोग से सुनी जाकर अनुदिनम नित्य प्रति मुमुक्षु भौतिक बंधन से निकलने के लिए इच्छुक व्यक्ति का मतिम ध्यान सतीम शुद्ध तथा सरल यह क्षति लगा देती है वासुदेव भगवान वासुदेव के चरण कमलों में। मेरे साथ पढ़िए। यहाँ वर्णित यहाँ वर्णित वे शुद्ध भक्त कौन हैं? वे शुद्ध शुद्ध भक्त भक्त कौन है? कौन है? शुद्ध भक्तों की सभा में, शुद्ध शुद्ध भक्तों की भक्तों सभा की में शुद्ध सभा भक्त में सभा में राजनीति 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 या समाज शास्त्र जैसे या या समाज समाज शास्त्र शास्त्र जैसे जैसे सांसारिक विषयों पर चर्चा सांसारिक विषयों सांसारिक पर विषयों चर्चा पर चर्चा चर्चा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। चर्चा चलाने का चर्चा प्रश्न ही चलाने नहीं का उठता। प्रश्न ही नहीं उठता। वहां तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं वहां तो पूर्ण वहाँ तो पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं भगवान के लीलाओं स्वरूप एवं गुणों की ही चर्चा होती है। स्वरूप एवं गुणों स्वरूप की ही के ही चर्चा गुणों होती की है। चर्चा होती है। उनकी प्रशंसा तथा उपासना उनकी उनकी प्रशंसा प्रशंसा तथा तथा उपासना उपासना पूर्ण मनोयोग से की जाती है। पूर्ण पूर्ण मनोयोग से की मनोयोग जाती योग है। से की जाती है। जाती है। यहाँ तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से यहाँ यहाँ तक तक कि कि विशुद्ध विशुद्ध भक्तों की भक्तों की संगति से संगति से ऐसे विषयों को लगातार आदर पूर्वक ऐसे ऐसे विषयों को विषयों को लगातार आदर लगातार पूर्वक आदर पूर्वक सुनने से सुनने से सुनने से सुनने से ऐसा पुरुष जो ऐसा पुरुष ऐसा जो ऐसा पुरुष जो परम सत्य में तदाकार होना चाहता है, परम सत्य परम में परम तदाकार सत्य होना में चाहता है, तदाकार होना चाहता है, वह भी अपने इस विचार को त्याग कर वो वह भी भी अपने इस अपने विचार को इस त्याग विचार कर को त्याग त्याग कर कर क्रमशः वासुदेव की सेवा में आसक्त हो जाता है। क्रमशः वासुदेव क्रमशः की सेवा वासुदेव में की आसक्त सेवा हो में जाता है। आसक्त हो हो जाता जाता है। है। हरे हाँ, परम सत्य में तदाकार यानी निर्विशेषवादी भी अगर भक्त की संगत मिल गई, वह वासुदेव की सेवा में आसक्त हो जाता है। तात्पर्य माता जी प्रभु जी 12th का तात्पर्य नहीं पढ़ा, पहले वो पढ़ ले। किसका 12th का, इससे पहले वाले का नहीं पढ़ा। तात्पर्य नहीं पढ़ा? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। ये पढ़ा है माता जी मैंने। नहीं प्रभु जी, आपने समझाया और सीधा फिर 13th ले लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, समझाया ना मैंने, ठीक है। जी जी। आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो आपकी गलती। हे राजा रघुगण, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने अनुवाद पढ़ाया है, बाकी तात्पर्य नहीं पढ़ा डिवोटी ने। तात्पर्य पढ़ा ही नहीं हमने। नहीं प्रभु जी। ओके, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद की जय। केवल विशुद्ध भक्त ही किसी दिव्य आनंद का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तों। केवल वेदों के आदेशों के पालन से आत्म सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। मनुष्य को विशुद्ध भक्त के पास पहुंचना होता है। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माध्यानमृतम। ऐसे भक्त के अनुग्रह से परम सत्य कृष्ण और उनसे अपने संबंध को समझा जा सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी सोच बैठता है कि पुण्य कर्म करके तथा घर पर ही रह करके ही परम सत्य को समझा जा सकता है। इस श्लोक में इसको अस्वीकार किया गया है। ना ही कोई ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करके परम सत्य कर जान सकता है। मनुष्य को केवल शुद्ध भक्ति की सेवा करनी होती है, इससे परम सत्य समझ में आ जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। इसमें जो सबसे बढ़िया बात कही है कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। क्या मतलब? वेद क्यों पढ़ते हैं? भगवान को जानने के लिए। वेद पढ़ने वाला, वेदों का जो प्रकांड विद्वान है, वो भी भगवान को जान सके जरूरी नहीं है।
वेदेषु दुर्लभम, वेद का ज्ञाता भी के लिए भी भगवान को पाना दुर्लभ है, असंभव है। अदुर्लभम, बिल्कुल सरल है। क्या? आत्मभक्त, जो भक्त है भगवान के, उनके लिए भगवान को पाना बड़ा बड़ा सरल है, अदुर्लभ है, इजी है। और वेदों का ज्ञाता को दुर्लभ है। अगर वेदों का ज्ञाता भगवान का भक्त नहीं है, अगर वो भक्त है तो एकदम भगवान की प्राप्ति हो सकती। तो इससे बहुत अच्छा है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। तो ये तो सबसे बड़ी चीज जो उसने बताया है जड़ भरत ने, कि भगवान के भक्तों की सेवा करना। हरे कृष्णा ये सुषमा श्लोक, बत्रा माता जी, 13th का तात्पर्य आप पढ़ लीजिए। ये भावार्थ पढ़ लिया ना माता जी? जी प्रभु जी, पढ़ लिया। तात्पर्य पढ़वाइए। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी, अनम्यूट करें। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता तात्पर्य, श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। शुद्ध भक्त कभी भी सांसारिक विषयों में रुचि नहीं रखता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को सांसारिक विषयों के संबंध में चर्चा करने के लिए वर्जित किया है। ग्राम्य वार्ता न कहिबे। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जगत के समाचारों के विषय में वृथा चर्चा करने में संलग्न न हो। मनुष्य को इस प्रकार से समय नहीं गंवाना चाहिए। भक्त के जीवन का यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्त के समक्ष श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य ध्येय नहीं होता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इसलिए चलाया गया था जिससे लोगों को भगवान की सेवा में निरंतर व्यस्त रखा जा सके। इस संस्था के विद्यार्थी प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करते हैं। उन्हें राजनीति, समाजशास्त्र तथा सामयिक विषयों की वृथा चर्चा में समय गंवाने का अवसर ही नहीं मिल पाता। ये सब तो चलता ही रहेगा। भक्त को सकारात्मक और गंभीर रूप से कृष्ण की भक्ति से सरोकार होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये धन्यवाद। है, ग्राम्य धन्यवाद कथा माता से जी, बचना है, समय सभी हमेशा। को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। अहम पुरा भरतो नाम राजा, अपने बारे में बता रहे हैं अब। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, आराधनम भगवत इह मानो, मृगो अभवम मृग संगात, हत अर्थम। मेरे साथ, अहम पुरा भरतो नाम राजा, अहम पुरा भरतो भरतो नाम नाम राजा, राजा, विमुक्त दृष्ट शुद्ध संग बंध, विमुक्त मुक्त दृष्ट श्रुत दृष्ट संग बंध, संग बंधा, आराधनम भगवत इह मानो, आराधनम आराधनं भगवत इह भगवते मानो, मृगो अभवम मृग संगात हतार्थः। मृगो भवम मृग संगात हतार्थ। शब्दार्थ है, अहम मैं, पुरा पहले, पूर्व जन्म में, भरत नाम राजा, भरत नाम का राजा था मैं, पहले बता रहे हैं रघुगण को। विमुक्त मुक्त, दृष्ट शुद्ध प्रत्यक्ष अनुभव से अथवा वेदों के ज्ञान प्राप्त, वेदों से ज्ञान प्राप्त करके, संग बंध, संगति का बंधन, आराधनम पूजा, भगवत भगवान की यह माना सदैव करते हुए, मृग अभवम मैं मृग बन गया, मृग संगात मृग के साथ घनिष्ठ मैत्री से, हत अर्थ भक्त के विध विधानों की उपेक्षा करके, विध विधानों की उपेक्षा छोड़ करके मैं मृग के पीछे लग गया तो मृग बन गया। ये बता रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। मैं पूर्व जन्म में, मैं मैं पूर्व पूर्व जन्म जन्म में महाराज भरत के नाम से विख्यात था। महाराज भरत के महाराज नाम से भरत के विख्यात नाम था। से विख्यात था। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव मैंने मैंने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव अनुभव तथा वेद ज्ञान से प्राप्त, तथा वेद ज्ञान से वेद प्राप्त, ज्ञान से प्राप्त, अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अनुभव द्वारा
सांसारिक कार्यों से सांसारिक कार्यों से पूर्णतया विरक्त होकर पूर्णतया विरक्त होकर सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त की। मैं पूर्णतया भगवान की सेवा में तत्पर रहता था। मैं पूर्णतया भगवान की सेवा में तत्पर रहता था। किंतु दुर्भाग्यवश मैं एक छोटे से मृग के प्रति एक छोटे से मृग के प्रति इतना आसक्त हो उठा कि इतना आसक्त हो उठा कि मैंने सारे आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। मैंने सारे आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। मृग के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण मृग के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण अगले जन्म में मुझे मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा। मृग का शरीर अंगीकार करना पड़ा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। यहाँ पर वर्णित घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ववर्ती श्लोक में कहा गया है, बिना महत पाद रजो अभिषेकम, महापुरुष के चरण कमल की धूलि को सिर पर धारण किए बिना सिद्धि प्राप्त की नहीं जा सकती। यदि सद्गुरु के आदेशों का निरंतर पालन किया जाए तो गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु ज्यों ही अज्ञानी शिष्य महत्वाकांक्षा के कारण अपने गुरु का स्थान बलात् लेने का प्रयास करता है, त्यों ही उसका पतन हो जाता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि। यदि शिष्य गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। भक्ति करते हुए भी भरत महाराज ने मृग के प्रति अत्यधिक आसक्त होने पर किसी गुरु के से सलाह नहीं ली। फलतः वे मृग से अत्यधिक आसक्त हो गए और अपने नैतिक कर्म भूल जाने से नीचे गिर गए। कृष्णा प्रभु। ये कमी लगती थी ना कि किसी गुरु की सलाह नहीं ली। जब उनको ऐसा हुआ तो ये बात है। गुरु क्या होता है? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो अष्टकम लिखा है, गुरु अष्टकम, आखिरी श्लोक है उसमें, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। किसका? गुरु का प्रसाद मिलने का मतलब, आशीर्वाद मिलने का मतलब भगवान का आशीर्वाद मिल गया। यस्य अप्रसादात, औ है बीच में, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। अगर गुरु के प्रसाद नहीं मिला, गुरु अगर आपसे नाराज हो गए, गुरु को आपने अप्रसन्न किया, तो आपकी कोई गति नहीं, पतन निश्चित है। ये इतना इम्पोर्टेंट है। गुरु, भगवान के पास जाने से पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है, क्योंकि गुरु ही आपको उनके पास जाने के लिए रास्ता बताते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना